हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है? प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर तक का थ्योरी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक के थ्योरी पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इन न्यूमेरिकल्स के बाद जो आपको किताब दिया गया है उस किताब का न्यूमेरिकल हम लोग लाइन से बनाएंगे, एक एक करके सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, सब लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं। पहले हिंदी में लिखते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स किसी चालक के ए बिंदु से बी बिंदु तक 0.1 सेकेंड में जाती है। धारा का मान एवं दिशा बतावें। एकदम आसान क्वेश्चन है। 10⁻18 electrons passes through a conductor from point A to point B in 0.1 second. Calculate value of current and its direction. क्वेश्चन पहले सब लोग लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन दिया गया है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 10⁻18। टाइम दिया गया है 0.1 सेकेंड। आई का वैल्यू निकालना है। देखिए कितना आसान है। क्या क्या हमको दिया गया है? एन दिया गया 10⁻18 और टी दिया गया 0.1 सेकेंड। आपको निकालना है आई का फार्मूला हम आपको बताए हैं NE/T। एन के जगह पर 10⁻18, ई के जगह पर 1.6 इंटू 10⁻−19 और टी के जगह पर 0.1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये हो गया 16 इंटू 10⁻, देखें -1, यानी कहेंगे 1.6 एम्पियर। 1.6 एम्पियर। और डायरेक्शन बताइए किधर? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? ए से बी की ओर। तो करंट किधर? बी से ए की ओर। तो 1.6 इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतारेंगे। देखें आसान क्वेश्चन है। Q बराबर आई टी से हम लोग I बराबर Q/T लिख सकते हैं। Q बराबर NE तो I बराबर NE/T। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए, मिटा दें। ठीक, चले अब एक दूसरा क्वेश्चन भी लिखते हैं। लिखें किसी चालक से, पहले आसान आसान क्वेश्चन है। यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो
प्रति मिनट प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। शॉर्ट आंसर में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ 1 एम्पियर करंट passes through a conductor, then find the number of electrons per minute। चले, फॉर्मूला क्या है आपके पास? I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। हमको निकालना है n बराबर हो जाएगा आई टी बाई ई। आई का वैल्यू 1 और टी का वैल्यू 1 मिनट कह रहा है। मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, 60 सेकेंड बाई ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखें ये पॉइंट आएंगे ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैंसिल करें, ये 8 बार में कटेगा, ये 30 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। यह हो गया 3.75 इंटू 10⁻, ऊपर में 10 है, नीचे से माइनस गया तो प्लस हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन्स आंसर। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर है न्यूमेरिकल, आराम से इसको बनाइए। एकदम आसान न्यूमेरिकल है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतारिए, मिटा दें। चले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं। लिखें, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट से एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट से 0.32 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित होती है। फिलामेंट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ए करेंट ऑफ 0.32 एम्पियर is passes through filament of a bulb for 1 hour. Find the number of electrons passes through the filament। नहीं बन जाएगा? आसान क्वेश्चन है, इसको बनाएं। n बराबर आई टी बटे ई। चले ध्यान से भरें। आई का वैल्यू 0.32, टाइम का वैल्यू 1 आवर दिया गया है। 1 आवर को सेकेंड में बदलेंगे, 3600 सेकेंड होता है 1 घंटे में, बटे ई के जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 100, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 10। 16 से 32 2 बार में कट गया। इसको सॉल्व करेंगे। देखें 36 गुना 2
72 गुना 10 का पावर कितना, 1 2 3 ऊपर में, और नीचे से जाएगा 10 का पावर प्लस 17, यानी कि 72 गुना 10 का पावर 20। हम आपको क्या सिखाए हैं, इसको लिख देना 7.2 इंटू 10 टू दी पावर 21 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट के पहले एक डिजिट, पॉइंट के पहले एक डिजिट, इसको उतारे। आसान आसान न्यूमेरिकल है। मिटा दें। चलें एक क्वेश्चन और लिखें, पहले इंग्लिश में लिखते हैं। द रेसिस्टिविटी of a metal is 1.76 into 10 to the power minus 6 ohm meter if radius of wire is 10 to the power minus 3 meter and resistance is 10.5 ohm, then calculate the length of wire। हिंदी में भी लिख देते हैं, किसी धातु की प्रतिरोधकता 1.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर है यदि तार की त्रिज्या 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर तथा प्रतिरोध 10.5 ओम है, तब तार की लंबाई ज्ञात करें। प्रतिरोधकता दिया गया है, यहाँ लिख दें क्या क्या दिया गया है, गिवेन। रो का वैल्यू दिया गया 1.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। आर दिया गया है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। कैपिटल आर दिया गया 10.5 ओम। निकालना है एल। ध्यान दें, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एल इज इक्वल टू आर ए बाई रो। आर के जगह पर आर और ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर बाई रो। सारा वैल्यू भरेंगे, सारे वैल्यू को भर के आप आंसर मिलाएंगे, कितना आंसर आ रहा है। हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 1.875 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। आंसर आप लोग मिलाएंगे, आर पाई आर स्क्वायर बाई रो, सबका वैल्यू भरेंगे। पाई बराबर 22/7 ले लीजिएगा या 3.142 ले लीजिएगा। आंसर इतना आना चाहिए। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और लिखिए, मिटा दें। अब ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पर कुछ न्यूमेरिकल बना लिया जाए। उसके बाद जो आपको किताब दिया गया है, किताब का भी सारा न्यूमेरिकल बनाना है। देखें, जैसे एक आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट ए मान लिया जाए, यहाँ पर पॉइंट बी मान लिया जाए। ए से 3 एम्पियर की धारा सर्किट में इन कर रही है,
और बी से 3 एम्पियर की धारा निकल रही है। यहाँ पर दिया गया 4 ओम, यहाँ पर दिया गया 3 ओम, यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर 6 ओम। और आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फाइंड आर ए बी, यानी कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले आपको करंट पूछा जा रहा है। मान लीजिए करेंट इन ईच रेसिस्टर्स, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। और तीसरा पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए तथा बी के बीच विभवांतर। यह क्वेश्चन आपके पास है। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। हम आपको बताए थे कि सीरीज में किसे कहेंगे, सीरीज में कौन कौन सा रेसिस्टर है, कैसे समझेंगे। तो करंट का फ्लो कराएंगे। करंट अगर सेम करंट के पास करने का एक ही रास्ता है तब कहेंगे कि यह सीरीज में है, नहीं तो कहेंगे पैरेलल में है। तो देखें यहाँ पर, और जिन दो पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस बोला जाए उसके बीच में एक वर्चुअल बैटरी जोड़ देते हैं। तो हम अगर ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ेंगे तो यहाँ से करंट जो ए पॉइंट पर आएगा, यह करंट दो भाग में बंट रहा है। एक 4 एम्पियर में जा रहा है और एक 6 एम्पियर में जा रहा है। तो करंट का दो डायरेक्शन हो गया। तो हम कहेंगे कि यह रेसिस्टेंस 4 ओम और 6 ओम सीरीज में नहीं है। लेकिन I1 करंट 4 ओम में भी है, 3 ओम में भी है और 5 ओम में भी है। देखो यही करंट फ्लो करेगा। I1 को पास करने का एक ही रास्ता है, I1 को पास करने का एक रास्ता है। तो हम कहेंगे कि 4 ओम, 3 ओम और 5 ओम सीरीज में है और उसके साथ 6 ओम समांतर क्रम में है, पैरेलल में है। सर्किट कुछ हम ऐसा कर दें, यहाँ पर ले लें ए पॉइंट और यहाँ पर ले लें बी पॉइंट। ध्यान दें, ए में एक हो गया 4 ओम, एक हो गया 3 ओम, एक हो गया 5 ओम। ए और बी के बीच में ये है। फिर से एक ए और बी के बीच में एक रेसिस्टर और है, इसको कहेंगे 6 ओम। देखो आसान हो गया। अब यह तीनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में क्या करते हैं? सीधे सीधे जोड़ते हैं। 4 ओम, 3 ओम, 5 ओम, कितना? 5 3 8 4 12 ओम। यहाँ पर दिखेगा, हाँ देखें, यहाँ पर हो गया 12 ओम और इसके साथ पैरेलल में कितना? 6 ओम, ए और बी के क्रॉस। अब जब पैरेलल में होता है, अब दो ही रेसिस्टेंस है तो क्या करते हैं? ऊपर में दोनों को गुना करते हैं, नीचे में दोनों को जोड़ते हैं। तो आर ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 6 बटे 12 प्लस 6। आर ए बी बराबर 72 बटे 18, 4 ओम। आर ए बी बराबर कितना? 4 ओम। पहला आंसर हमको मिल गया। आर ए बी बराबर 4 ओम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उतारिए। अगला दोनों क्वेश्चन भी हम लोगों को बनाना है। और आज से हम वीडियो को छोटा बनाएंगे, 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोग एक साथ सारा वीडियो देख नहीं पाते हैं। तो छोटा छोटा ही वीडियो बनेगा, 40 मिनट का, 35 मिनट का, 30 मिनट का। और आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्लास नोट बनाएं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सबसे पहला काम क्लास नोट चेक करना ही रहेगा। मिटा दें।
दूसरा क्वेश्चन है कि I1 और I2 का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रेसिस्टर में कह रहा है करंट निकालिए। तो 4 ओम में कितना करंट है I1, 3 ओम में कितना है I1, 5 ओम में कितना है I1 और 6 ओम में कितना है I2 और टोटल रेसिस्टेंस कितना है, सॉरी टोटल रेसिस्टेंस है 4 और टोटल करंट कितना है 3 एम्पियर। टोटल करंट है 3 एम्पियर। चलने देखें कैसे बनाएंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, I1 प्लस I2 बराबर 3 एम्पियर और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। सबसे लास्ट वाला सर्किट हमको ऐसा मिला था, यहाँ पर था 12 ओम और यहाँ पर था 6 ओम ए और बी के बीच में। तो जितना विभवांतर इस 12 ओम में होगा उतना ही विभवांतर किस में होगा, 6 ओम में होगा। 12 ओम में करंट है I1, 6 ओम में करंट है I2। तो ऐसा लिख सकते हैं 12I1 इज इक्वल टू 6I2। क्यों? क्योंकि R इंटू आई, V इज इक्वल टू R इंटू आई, ऐसा हमको ओम्स लॉ में देखने को मिला। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो R हो गया 12, I हो गया I1, R हो गया 6, I हो गया I2। यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, I1 बाई I2 इज इक्वल टू 6/12 यानी कि 1/2। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्योंकि साइंस के विद्यार्थी हैं। I1 प्लस I2 दिया गया है, हम समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ दें। ऐसा जोड़ सकते हैं, इधर एक जोड़ दिए, इधर भी एक जोड़ दिए, तो यहाँ बच गया I1 प्लस I2 बाई I2 इज इक्वल टू 3/2। अब बताइए I1 प्लस I2 बराबर कितना दिया गया है, 3 एम्पियर। तो यह हो गया 3/I2 इज इक्वल टू 3/2। 3 से 3 कैंसिल, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। जब I2 का मान पता चल गया तो I1 का मान नहीं पता चल जाएगा क्या? हम बोलेंगे कि I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, I1 बराबर 1 एम्पियर। यानी कि हम कहेंगे कि 4 ओम, 3 ओम, 5 ओम में 1 एम्पियर करेंट है और 6 ओम में कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VAB बराबर 12I1 या 6I2। 6I2 लिखें या 12I1 लिखें। 6 इंटू I2 का वैल्यू कितना है 2। तो 12 वोल्ट ए और बी के बीच में विभवांतर होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे। यह क्वेश्चन दो पार्ट में बना। एक पार्ट पहले हम लोग RAB निकाले, अभी हम लोग I1 I2 निकाले और VAB निकाले। पूरा क्वेश्चन का 2 बार में स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने से कॉपी में सॉल्व कीजिए। फिर देखिए कहाँ आपको नहीं समझ में आता है। जैसे ही आपको कोई भी दिक्कत होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और अपना डाउट क्लियर करेंगे। जल्दी करें, मिटा दें। चलो एक और आसान क्वेश्चन देते हैं जैसा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख के ही बना सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका बता सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखें। एक पॉइंट हो गया यहाँ हमारे पास ए और बी के अक्रॉस रेसिस्टर जोड़ दिया गया 3 ओम। बी और सी के अक्रॉस रेसिस्टर 3 ओम। ए और सी के अक्रॉस 6 ओम। फिर सी और डी के अक्रॉस 3 ओम। ए और डी के अक्रॉस 6 ओम। फिर डी और ई के अक्रॉस 3 ओम। ए और ई के अक्रॉस 6 ओम।
ई और एफ के अक्रॉस 3 ओम, ए और एफ के अक्रॉस 3 ओम। फाइंड आर ए बी। ए और बी के बीच में आपको रेसिस्टेंस निकालना है, यानी जितना डायगोनल वाला है सब में 6 ओम है और बाकी सारा साइड कितना का है 3 ओम का रेसिस्टर है। देखें ए और बी के क्रॉस हमको निकालना है। ए और बी के क्रॉस बैटरी जोड़ेंगे तो एक करंट इधर बी के तरफ जाएगा और एक करंट इधर एफ के तरफ जाएगा कि नहीं, यानी करंट बंट रहा है। तो हम कहेंगे ए बी वाला रेसिस्टेंस और ए एफ वाला रेसिस्टेंस सीरीज में नहीं है। अगर एक ही करंट पास करता तो हम कहते हैं सीरीज में है। अगर एक ही करंट पास नहीं करे, करंट का पास करने का अलग अलग रास्ता हो, तो हम कह सकते हैं कि यह सीरीज में नहीं है। अब देखें यह 3 ओम और 3 ओम में सेम करंट है तो यह मिलके हो गया 6 ओम। एक बार फिर से यहाँ ड्रॉ करें सर्किट। ए और बी के अक्रॉस कितना है 3 ओम, बी और सी के अक्रॉस कितना है 3 ओम, सी और डी के अक्रॉस कितना है 3 ओम, ए और सी के अक्रॉस कितना है 6 ओम, ए और डी के अक्रॉस कितना है 6 ओम, डी और ई के अक्रॉस कितना है 3 ओम, डी और ई के क्रॉस 3 ओम हो गया। ए और ई के क्रॉस कितना हो गया 6 ओम। अब देखो ए और एफ, ए और एफ और एफ और ई मिला करके हो गया 6 ओम। सब लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ये दोनों 3 ओम 3 ओम मिलकर कितना हो गया 6 ओम, क्योंकि सीरीज में है ये दोनों, ये हो गया 6 ओम। अब देखो ये 6 ओम और 6 ओम किस में हो गया पैरेलल में। हम इसको ऐसे ही बना देते हैं, हिंट दे देते हैं, आप लोग आराम आराम से इस सब को लिख लिख के बनाएंगे, 4-5 स्टेज में जाएगा। ये 6 ओम 6 ओम किस में हो गया पैरेलल में। 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में रहेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 3 ओम। क्यों, क्योंकि आर ए ई बराबर देखो लिख रहे हैं 6 × 6 बाई 6 + 6 36/12 कितना हो गया 3 ओम, यानी कि यह दोनों मिल करके हो गया 3 ओम। चलो एक बार फिर से और बना देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ए और बी के क्रॉस कितना हो गया 3 ओम, बी और सी के क्रॉस कितना 3 ओम, ए और सी के क्रॉस कितना 6 ओम, सी और डी के क्रॉस कितना 3 ओम, ए और डी के क्रॉस 6 ओम। देखो ये हो गया ना। अब डी और ई के क्रॉस कितना है 3 ओम और यह 6 ओम 6 ओम मिलकर कितना हो गया 3 ओम। अब ए ई और डी देखो सेम करंट है कि नहीं, तो ये 3 ओम और 3 ओम मिलके हो गया कितना 6 ओम। 6 और 6 मिलके हो गया 3, फिर 3 और 3 मिलके हो गया 6, 6 और 6 मिलके हो गया 3। लास्ट में आपके पास देखो ऐसा बच रहा है ए और बी के अक्रॉस 3 ओम, बी और सी के अक्रॉस 3 ओम, ए और सी के अक्रॉस 3 ओम। ए और बी के क्रॉस आपको निकालना है तो हम कहेंगे यह दोनों किस में हो गया सीरीज में और उसके साथ ये पैरेलल में। एक स्टेप और बना देते हैं। ए और बी के क्रॉस 3 ओम और ए और बी के क्रॉस हो गया आपका 6 ओम। अब यह दोनों किस में है पैरेलल में है, तो आर ए बी इज इक्वल टू 6 × 3 बाई 6 + 3 18/9 यानी कि 2 ओम आंसर। ए और बी के क्रॉस रेसिस्टेंस हो गया 2 ओम। आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, कुछ और न्यूमेरिकल बनाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।